अच्छा ये बताइए कि आप जिद्दी भाई चंदन को इतना सपोर्ट किए हैं और आज के दिन में आपका रिलेशन क्या है उनके साथ? आज के दिन में अब का कहल जाओ, दुनिया के तो नज़र में वही कइल बा, दुनिया भी देखेला जी। आ दुनिया सब चीज़ जानेला कि माने कि केकरा संगे का व्यवहार बा, का बर्ताव बा। वैसे अभी जो भी बा चलता, अभी जैसन डोर जुटल रहे वो डोर के तभी टूट गइल बा, लेकिन चलता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लड़का गा रहा है गाए, लेकिन थोड़ा समाज की ओर देखे तो ठीक रहेगा, हम तो यही कहेंगे। आप देख रहे हैं सम्राट सचिन ऑफिशियल और मैं आपका भाई सम्राट सचिन। तो आज हमारे साथ तबाही कुशवाहा जो कि युवाओं के दिल के धड़कन है कुशवाहा समाज के, उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके अंदर का बात क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और आप सबको दिखाएंगे और जिद्दी भाई चंदन से इनका क्या रिलेशन था और क्या है अभी। तो सबसे पहले तबाही जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। स्वागत है, जय सम्राट सभी को। अच्छा देखा जाए तो अभी फिलहाल में जिद्दी भाई चंदन के बारे में सुने कि वो कॉल नहीं उठाते लोगों का, थोड़ा अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। तो उनका घमंड है कि या कुछ और है? अहंकार है, बचपना है, और कहीं ना कहीं ठेस जब खा लेंगे अच्छी तरीके से तो सही रास्ते पर आ जाएंगे। और कहा गया है कि जो आपको आगे बढ़ाता है तो आप उसकी कीमत अगर नहीं समझते हैं, बारी बारी से सभी को ऐसे धोखा देते रहिएगा तो कहीं ना कहीं आप एक ना एक दिन आपकी भी पंख कट जाएगी। वो तो सही है, लेकिन आप बताइए कि आप खुद उनको आगे बढ़ाए हैं तो आप ऐसा तो कभी कदम नहीं उठाएंगे कि वो नीचे जाएं? हम क्यों उठाएंगे, अगला खुद से गिर जाएगा। हमारी नज़रों में तो वो खुद से गिर जाएगा और गिरा हुआ है। तो आपके साथ हुआ क्या ये हम जानना चाहते हैं। तो अब ये सब चीज़ें तो हम अब कैमरा के सामने मत रखा भाई, यही सब। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये बताने से इतरा रहे हैं, कुछ ऐसा बात होगा, इनका पर्सनली बात होगा, ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप जिद्दी भाई चंदन को इतना सपोर्ट किए हैं और आज के दिन में आपका रिलेशन क्या है उनके साथ? आज के दिन में अब का कहल जाओ, दुनिया के तो नज़र में वही कइल बा, दुनिया भी देखेला जी। आ दुनिया सब चीज़ जानेला कि माने कि केकरा संगे का व्यवहार बा, का बर्ताव बा। वैसे अभी जो भी बा चलता, अभी जैसन डोर जुटल रहे वो डोर के तभी टूट गइल बा, लेकिन चलता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लड़का गा रहा है गाए, लेकिन थोड़ा समाज की ओर देखे तो ठीक रहेगा, हम तो यही कहेंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जिद्दी भाई चंदन आज फेमस होने के बाद जो उनके बेस थे तबाही कुशवाहा जी, उनको वो भूल चुके हैं, मतलब धीरे धीरे कुछ अनबन हो चुकी है और इनका रिलेशन सही नहीं रहा। तो ये बताइए कि आपका जो नाम है तबाही कुशवाहा, इसके पीछे का राज क्या है? राज देखिए, राज तो हर एक वर्ड में होता है, लेकिन अब रह गई बात कि नाम कैसे पड़ गया। अगर एक लोग नाम से जब जान जाते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सभी लोगों को नाम अगर पसंद आता है तभी सभी लोग बोलते हैं कि नहीं ये नाम जचता है, तभी कोई बोलता है कि नहीं इसी नाम से लोग बोला जाए। तो कहीं ना एक जगह सोशल मीडिया पे नाम रख के देखा गया, वो नाम से ही लोग अपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे उसी को छोड़ दिया गया। अच्छा हम बहुत दिन से देख रहे थे कि आपका जो जितना भी न्यू सिंगर है कुशवाहा समाज में, जिद्दी भाई चंदन हुए या फिर जितने भी नए कलाकार हैं, उनको आप इतना प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या आपका कुछ मदद मिलता है, आर्थिक मदद मिलता है या फिर कुछ ऐसा कुछ? देखिए, रह गई बात कि कहा गया है कि मदद कर दीजिए लेकिन मदद की उपेक्षा मत रखिए। जी। और ऐसे तो समाज में बहुत सारे सिंगर हैं, सभी लोगों को मदद किया और मदद आज भी करते हैं, जो भी रूप में करूं, आर्थिक मदद करूं या शारीरिक मदद करूं या सोशल मीडिया, जैसे भी मदद करूं ऐसे करना है, हमें करते हैं समाज के लिए। तो उससे आपका क्या फ़ायदा होता है फिर? हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब बिना कोई फ़ायदा का आप काम कर रहे हैं? करेंगे भी, क्या करेंगे, अब जो अगला ना समझ है तो हमें तो समझ है ना कि हमें क्या करना है। तो सही है, मानते हैं, लेकिन मान लीजिए बिना कोई स्वार्थ का आप काम कर रहे हैं, फिर भी आज के ज़माने में पैसा बहुत मायने रखता है और आप बिना स्वार्थ के कुछ कर रहे हैं। तो देखो भाई, एगो कहल गेल बात कि इंसान अगर समझदार रही तो वो अपना मान सम्मान खातिर अथू करी, ठीक बा, अपन समाज के मान सम्मान खातिर लड़ी, ना कि वो पैसा के महत्व देखी। अच्छा ये बताइए आप पढ़ाई कितने किए हैं? हमारा BA पार्ट 1 चल रहा है और हम ITI भी कर चुके हैं, बहुत कुछ करके बैठे हुए हैं और लगातार करते रह रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है और समाज सेवा भी जारी है। तो ये बताइए कि आप समाज में जिस तरह से काम कर रहे हैं तो आपका क्या लक्ष्य है, भविष्य में राजनीति में उतरना है या फिर कुछ? लक्ष्य तो हमारा पॉलिटिशियन का ही है। और हम पॉलिटिशियन ही करेंगे और राजनीति ही करेंगे, हमें राजनीति बहुत ही पसंद है और राजनीति भी करेंगे तो साफ स्वच्छ राजनीति करनी है मुझे। अच्छा, तो आजकल फ़िलहाल में आपको रजनीश रंजन जी के साथ देखा जा रहा है, तो उनसे आपका रिलेशन कैसा रहा? देखिए, रजनीश रंजन जी आज नहीं, हमें लगता है कि कई सालों से उन्होंने गायकी
कर रहा है। जी। और गायकी के साथ साथ उन्होंने बहुत जगह ठेस भी खाया है, और जो इंसान ठेस खा लेगा वो समझदार हो जाएगा। हाँ वो तो उन्होंने ठेस भी खाया है। और रह गई बात कि आज उनके साथ मेरा जो भी आ रहा है तो उनकी व्यवहार के ऊपर आ रहा है। अच्छा। और उन्होंने पैसा की महत्व नहीं दिया है, और उन्होंने अपनी जो वैल्यू कीमत होता है उसका महत्व दिया है उन्होंने, जी। और मान सम्मान का महत्व दिया है। तो ठीक है, तो मान लीजिए आजकल जितने भी कुशवाहा समाज के सिंगर हैं उसमें सबसे आपका व्यवहार किसका अच्छा लगा? अभी तो व्यवहार हमें रजनीश रंजन जी का लगा, सबसे बेस्ट। बहुत बेस्ट लगा। हमने जितना उनको मदद नहीं किया उतना हमें उन्होंने मदद किया है। जी। अच्छा, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील सॉन्ग गाया जा रहा है, किसी की बेटी बहन को गाया जा रहा है, और सुनने में आया था कि आपका पंकज सिंह से जो गाना गाए हैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट है, तो आप उनको मना नहीं करते हैं? देखिए, रह गई बात कि हम उसे मना भी करते हैं, और प्लस में वो भाई है कहीं ना कहीं। अब उसकी और खेसारी लाल के साथ और उनका क्या हमें चलता है, हमें तो पता नहीं चलता है। भाई ने जो भी करता है वो ऑन द स्पॉट मार देता है। और रह गई बात कि वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं किया है। रह गई बात कि तो खेसारी बेटी बहन पर गाना गाना सही है? हाँ, गलत है। इस चीज़ को हमने भी गलत कहा है और गलत है। जी। लेकिन उस भाई ने ये भी ठीक किया है एक तरह से, हाँ। कि और भी बहुत पहले और आज भी सिंगर लोग गा रहे हैं माँ बहन की नाम लेकर के, बेटी की। तो अब जो भी पंकज सिंह ने तो एक काम किया, एक काम केवल गलत कर दिया कि स्टार का नाम ले लिया, ठीक है। जी। और जैसे कि मामूली इंसान है, अगर उसकी बेटी बहन का नाम ले लिया जाए तो वो गलत नहीं है। तो वो तो सही है, लेकिन ये पर्सनली उसी को बोले हैं, उसके पर्सनली बेटी को टारगेट किया गया है। अगर जो सिंगर गलत करेगा तो उसी सिंगर पे ना गाली गलौज होगा। तो ऐसा देखा है तो टुनटुन यादव भी तो गाना गाए हैं। टुनटुन यादव के भी तो माँ बहन हो रही है ना। तो अच्छा ये बताइए, आप खुलेआम में से कैमरा के सामने बोल रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि उनके जो फैन हैं आप पे भी तो हमला कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? किस लिए हमला करेंगे? जो फैन मूर्ख होगा, जो अपनी बहन को भी ऐसे करवाता होगा, तो वो हमें हमला करेगा चाहे कोई चीज़। हमें किस चीज़ की डर है? काहे ला डरेंगे? नहीं, क्यों नहीं, आप तो जातिवाद कर रहे हैं, कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुशवाहा सिंगर जितने भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अदर कास्ट के लोग हैं आपके जान के दुश्मन बन जाए। वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? दुश्मन तो हर मोड़ पर होते हैं। तो आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है हमें। डर किस बात की? हमने चोरी की है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आप अपने जीवन में आदर्श किसको मानते हैं? जो जिस तरह आप काम कर रहे हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं, तो आपका कोई आदर्श होगा ना? देखिए, हमारा आदर्श हमारे माँ बाप के अलावा कोई हमारा आदर्श नहीं है। अच्छा। हमारे माँ बाप के बदौलत हमने यहाँ तक पहुँचा है और हमने ये काम कर रहा है। अच्छा। हमारे माँ बाप के बदौलत ही सब कुछ कर रहा है और करूँगा। हमें कोई किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलता है, ना हम कोई चीज़। बस हम ये जानते हैं कि समाज, हम कुशवाहा समाज के लाल हैं, तो बस हमें ये काम करना है कि समाज का नाम रोशन करना है, समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाना है। तो ये बताइए कि आजकल जातिवाद जो हो रहा है वो सही हो रहा है? जातिवाद हो रहा है तो अब तो सही ही हो रहा है, क्योंकि सब लोग कर रहा है जातिवाद, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी करना चाहिए। तो ये बताइए कि नहीं, अगला अगर कुआं में कूदेगा तो हम भी कूद जाएंगे? नहीं कूदेंगे तो ये कूदना थोड़े नहीं हुआ। कुआं में कूदना और समाज को आगे बढ़ाना एक दूसरा चीज़ होता है। अच्छा। अगर हम जानते हैं कि जातिवाद करके हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जातिवाद करिए। अच्छा। और ये तो एकदम मुमकिन है जातिवाद करना, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड ऐसा एक स्टेट है कि इसमें जातिवाद होना ही है। जाति विशेष पे हर चीज़ होता है यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग को देखकर, हमारे समाज को देखकर बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, गलत कमेंट करते हैं या दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब समाज कोई भी आगे बढ़ता है ना, जी। तो उसमें रुकावट आने के लिए कहीं ना कहीं, अब मान के चलिए शेर है तो भाई अगला को तो पता चलेगा ना कि शेर है, तो उस पर हमला करने वाला तो शिकार करबे ना करेगा। अच्छा। तो शेर जब सो जाता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब शेर सो गया तो हमारा राज हो गया। अच्छा। मौर्यवंशी का इतिहास रहा है। जी। अब मौर्यवंशी क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। ये हम नहीं, पूरा विदेश जो भी है, हमारे भारत के भी लोग जानते हैं। अच्छा, फिलहाल में जो चंदन सही जो पहाड़ी था, वहाँ पे आपका हम इंटरव्यू देखे थे, आप बता रहे थे कि इस पे हमारा हक है, वो कैसे? इस पे हमारा हक नहीं, हमने ये बोला था जी। कि इस पे हर एक जनता का हक है। अच्छा। वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, हर किसी का हक है। नहीं, तो कुशवाहा समाज के लोग बोलते हैं कि वो बुद्धन पहाड़ी है, वहाँ पे अशोक सम्राट का शिलालेख है, ये सही है? अभी सही कहाँ है? अभी इधर बीच न खुला है, आप
खुद से जाके एक दिन मिलिएगा, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे अब शिलालेख का चाबी मिल गया है। और रही बात की जो चाबी मिला है, 2 चाबी में एक अभी भी एक क्या बोलते हैं वहाँ के जो हैं मौलवी, उन्हीं के पास एक चाबी है। उस चाबी को बल्कि पूरे समाज के लिए दे दिया जाए चाहे तो वो भी चाबी सौंप दिया जाए डीएम रोहतास डीएम को सौंप दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि उनको एक चाबी दिया गया है। एक चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है जो बोला गया है, जिसके जो ये सब शिलालेख चाहे कोई भी धार्मिक स्थल जो भी होता है जिसके हाथ में रहता है उसके पास एक चाबी है। ये भी चाबी हम चाहेंगे कि डीएम के पास चला जाए, तो क्यों चाबी एक मौलवी साहब के पास रहेगा, वो भी चाबी लिया जाए, हम तो ये भी कहेंगे। लेकिन एक चाबी दिया गया है अभी, इस पे भी बात कभी ना कभी उखड़ेगा और विवाद होगा। अच्छा, विवाद होगा तो फिर तो दंगा फसाद जैसा मामला हो सकता है। नहीं, देखिए आज के डेट हो गया, मुसलमान भी समझ चुके हैं, मुसलमान भाई भी समझते हैं कि क्या चीज़ होता है, कैसे बात करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब ये नहीं कि हर बात पे विवाद कर लीजिए, तो कोई किसी से कम है, हैं? हिंदू चाहे मुस्लिम जब होगा तो हिंदू किसी से कम है, चाहे मुसलमान अगर हिंदू हिंदू करेगा तो मुसलमान किसी से कम है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन बात रही जायज़ और नाजायज़, अच्छा, सही पर अगर बात होगा तो कोई झगड़ने और विवाद की बात नहीं होगी। तो आप अपने नज़र से देखें कोई शिलालेख वहाँ पर उपस्थित है? हम अपने नज़र से देखे हैं, हमने 2 साल पहले भी देखा है। उस वीडियो पे हमने ट्विटर पे भी ट्रेंड किया था। अच्छा, हमने अब भाई शिलालेख है, वो देश का धरोहर माना जाता है, तो हम उस पर क्यों नहीं हम उसको चाहेंगे कि खुले, उस पर क्यों कोई कब्जा करेगा, हम क्यों कब्जा करेंगे। हम कुशवाहा समाज से हैं तो वो हमारा हो गया, वो हमारा नहीं है, हर एक जनता का है, पूरे भारत की जनता का है वो। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है उसको वहाँ पर छुपाया जा रहा है, और ये बोले कि वो चाबी जो है सबको सौंप दिया जाए, हर जनता वहाँ पर जा सके, सब देख सके और सम्राट अशोक का जो इतिहास है उसके बारे में जान सके। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि एक युवा अपने गार्जियन को अपना आदर्श मानते हैं और इनके दिल में बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है। जिनको ये सपोर्ट किए, जिस पौधा को आगे बढ़ाए, उसको सिंचाई किए, उसको फल तक पहुंचा दिए, और वो पौधा इन्हीं पर अपना टहनी गिरा रहा है। इस तरह का इनका दुख है। तो चलिए इनका हम इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और यूट्यूब का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। दबाइए भैया।